हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की, और हम यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर था रियल नंबर, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसके 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उन 2 वीडियोज़ को देखें। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, राइट। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले आज बेसिक पार्ट हम बिल्कुल इसका डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई टाइप के पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिंपली क्या होगा, आप जो फंक्शन लेते हो, जैसे आपका कोई भी फंक्शन है, कोई भी कर्व है, खैर अभी कर्व ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बहुत सिंपली वे में इसको हम समझेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे fx = 7 है, तो अगर मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, जैसे मैं f1 रखूँ, f2 रखूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे x की 1 रखते हो तो भी 7 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x वाला कोई पार्ट है ही नहीं। अगर मैं 2 रखूँ तब भी आपका 7 रहेगा, अगर मैं 3 रखूँ तब भी आपका 7 रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप x की कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे रखते रहो, आपको जो फिक्स वैल्यू मिलने वाली है वो 7 मिलने वाली है। तभी इसको बोला जाता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये आपका कौन सा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें आप x की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहेगी। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे x ही रखो, ये आपका fy = हो सकता है 7, या t हो सकता है आपका कोई भी कांस्टेंट, जरूरी नहीं है 7 होगा, माइनस का 5 हो सकता है, माइनस का 10 हो सकता है, माइनस का 7, माइनस का कोई भी नंबर ले लो, प्लस का कोई भी नंबर ले लो, बट रहेगा क्या, कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, बट क्या रहेगा आपका, ये कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे आपका x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है, t वेरिएबल होता है, z वेरिएबल होता है, कुछ भी आपका यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सिर्फ क्या है, आपको कांस्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। दूसरी बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या, एक लाइन। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक लाइन। हम जब बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो एक लाइन है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें आपने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, तो एक्चुअली लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे आपने कर्व बनाने सीखे होंगे, अगर मैं यहाँ पे fx को y बोल दूँ, मान लो मैं यहाँ पे fx को y बोल दे रहा हूँ, तो y = 4x - 3, तो आप इसको लिख सकते हो 4x - y, y को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया, 4x - y, और 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, = 3 हो जाएगा, तो 4x - y - 3 = 0। तो ये देखो एक लाइन है, तो लाइन है, लाइन की इक्वेशन कैसे पता लगी, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है, अब लीनियर है तो ध्यान देना, ये एक लाइन है, लाइन मतलब लीनियर। और दूसरी चीज़, यहाँ पे x की जो डिग्री देखने को मिलेगी, देखो x है यहाँ पे, इसको अगर कंफ्यूज हो रहे तो मत देखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे खाली मैं आपको चीज़ें रिलेट कर रहा था। अब इसको मत देखना, सीधे इसको देखो। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि यहाँ पे जो x की पावर है, जो x की मैक्सिमम पावर है 1 है। तो कोई भी अगर लीनियर आपका पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1। x की डिग्री 1, यहाँ पे ऐसे लिख लो, x की डिग्री 1, ये आपकी x की मैक्सिमम डिग्री रहेगी जब आप बात करते हो लीनियर पॉलिनोमियल में। और यहाँ पे अगर ft होता, मान लो x का मैं t लेता हूँ, तो ft = 4t - 3 हो जाता, और रहेगा एक ही वेरिएबल चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने t भी डाल दिया और यहाँ पे आपने x भी डाल दिया, रहेगा एक ही वेरिएबल, बट वो चेंज हो सकता है, x की जगह y हो सकता है, y की जगह z हो सकता है, z की जगह t हो सकता है, तो रहेगा एक ही वेरिएबल, बट जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1, तभी हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो सिंपली वे में जैसे हमने इसको समझा लीनियर पॉलिनोमियल, तो वैसे ही हम इसको यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक खास बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे खास बात क्या है कि आपकी जो डिग्री है, जैसे आपका यहाँ पे x की डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे डिग्री फ्रैक्शन में होगी, डिग्री फ्रैक्शन में, हिंदी में लिख देते हैं, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है, अगर मैं इसको लिख दूँ 3/2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। हालांकि यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, बट फिर भी आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 3/2, जो कि फ्रैक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूँ तब भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखो x की पावर 1/2 बोलो या √x बोलो, बात एक ही है। x की पावर 1/2 बोलो या √x बोलो, बात एक ही है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई नंबर आपका, कोई जैसे आपका वेरिएबल रूट के अंदर है, तब भी आपका क्या होगा, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, भले यहाँ पे x की आपको मैक्सिमम डिग्री 2 ही क्यों ना दिख रही हो।
ठीक है। तो साथ ही साथ आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन ज़रूरी हैं। तो आई थिंक मेरी बात आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली वे में आप समझेंगे, हमने यहाँ पे x को कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, क्योंकि x की पावर जो x की आपकी पावर रहेगी वो इंटीजर फॉर्म में रहेगी, ठीक है। या मैं बोलूँ x की पावर जो रहेगी नेचुरल फॉर्म में रहेगी या होल नंबर में रहेगी। तो सिंपली समझो कि x की जो पावर होंगी वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी। आपको कितना समझना है कि जो x की पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो आपको क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो मैं आप इसको बोल सकता हूँ कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे अगर जरूरी नहीं कि x की फॉर्म का ही पॉलिनोमियल हो, यहाँ पे एफ वाई होता तो यहाँ पे पूरे में x की जगह क्या हो जाता है, y हो जाता। अगर यहाँ पे x की जगह t होता तो पूरे में क्या हो जाता, t हो जाता। बट ध्यान रखना एक ही वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ आपने 2 या 3 वेरिएबल ले लिए। अगर एक साथ 2 या 3 वेरिएबल लोगे तो आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा वो, क्योंकि आपका कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल को लेके सारी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, x की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, सॉरी x की मैक्सिमम डिग्री 3 होगी, फिर आपकी 2 है, फिर 1 है, फिर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो मैं यहाँ पे अगर x ये वाला टर्म होता ही नहीं यहाँ पे, तो क्या ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का नहीं होता, जी ये बिल्कुल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें सारे पार्ट्स होना जरूरी है, बट x की मैक्सिमम डिग्री 2 होना जरूरी है। क्या पता है यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, मान लो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको 0 इंटू हम x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x है ही नहीं तो मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। क्लियर, तो आप इसको ऐसे एज्यूम करके चलेंगे। ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिल्कुल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही रहेगा। क्या मैं यहाँ पे इसको हटा दूं तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये फिर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। इसमें आप इतना देखोगे कि x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। अगर मैं कांस्टेंट को भी हटा दूं तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही रहेगा, राइट। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो भी था आपका 3x², अब 4x कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पे, 3, इसको नोटिस करना है। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 4, और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये हमें नेसेसरी कंडीशन पता है, क्योंकि कोई भी डिग्री अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और कोई भी जो x की डिग्री है या t की डिग्री है, y की डिग्री है, z की डिग्री है, वो अगर फ्रैक्शन में है या रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है। क्लियर, तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब थोड़ा एक सिंपल एक इजी वे में समझ लेते हैं। जैसे आपका एक आपका fx है, fx इज इक्वल्स टू a में ले रहा हूँ, a मान लो आपका क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूँ लीनियर की तो fx कितना हो जाएगा, ax प्लस b। तो यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और b आपका क्या है, कांस्टेंट है, b 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ax प्लस b क्या हो गया आपका, ये आपका पार्ट हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बात करूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो fx कितना हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। अगर बात करें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बात करें क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की तो fx कितना हो जाएगा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है बट रहेगा एक ही वेरिएबल। ओके गाइस, तो आई होप आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, अभी हमने आगे की चीज़ें नहीं की, अभी सिर्फ हमने इस लेक्चर में समझा है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट। तो ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हमारी इस चैनल के बारे में पता लग सके और वो अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी एक प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर अगर आपको कोई ऑनलाइन कोचिंग चाहिए या आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप एंड एक कॉलिंग का नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।